नमस्कार। अच्छा, तो गणित की परीक्षा बस आने ही वाली है और फंक्शंस का चैप्टर थोड़ा परेशान कर रहा है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान बना देंगे। ये समझिए कि ये एक तेज रिवीजन है जो परीक्षा के लिए पूरा आत्मविश्वास जगा देगा। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये फंक्शन होता क्या है? चलिए, इसे ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक फंक्शन को एक अच्छी भरोसेमंद वेंडिंग मशीन की तरह सोचिए। आपने एक बटन दबाया, मान लीजिए A1, और आपको हमेशा हर बार चिप्स का एक ही पैकेट मिलता है। मतलब एक इनपुट यानी A1 और उसका एक ही पक्का वाला आउटपुट यानी चिप्स। अब जरा सोचिए, अगर वही A1 बटन दबाने पर कभी चिप्स मिले, कभी चॉकलेट, तो कभी कुछ और ही निकल आए। वो मशीन भरोसेमंद नहीं हुई ना, है ना? बस गणित में वही चीज फंक्शन नहीं कहलाती। तो बस यही एक नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। ये पूरे चैप्टर की नींव है। एक इनपुट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। आज हम इन 5 कदमों में इस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग तरह के फंक्शन से मिलेंगे, उनके साथ ऑपरेशंस करना सीखेंगे, परीक्षा में आने वाले प्रूफ्स की तैयारी करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी असल जिंदगी में आखिर कहाँ काम आता है। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। फंक्शंस के बारे में ठीक से बात करने के लिए हमें कुछ बुनियादी शब्दों को समझना होगा। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये 3 शब्द फंक्शंस की दुनिया के नियम तय करते हैं। डोमेन का मतलब है वो सारी वैल्यूज जो हम फंक्शन में डाल सकते हैं। कोडोमेन मतलब वो सारे संभावित जवाब जो आ सकते हैं। और रेंज का मतलब वो जवाब जो असल में आते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक जूस की दुकान के मेन्यू पर लिखे सारे जूस कोडोमेन है, लेकिन रेंज सिर्फ वो जूस है जो आज असल में बन रहे हैं। और हाँ, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब है कि दुकान में मेन्यू पर लिखा हर एक जूस आज बन रहा है। यह एक बहुत ही काम की ट्रिक है। किसी ग्राफ को देखकर कैसे पता करें कि वो फंक्शन है या नहीं? बस मन में एक सीधी खड़ी लाइन सोचिए और उसे ग्राफ पर बाएं से दाएं ले जाइए। अगर वो लाइन कहीं भी किसी भी जगह ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट दे तो वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि एक ही इनपुट के लिए दो दो आउटपुट मिल रहे हैं, जो हमारे सबसे पहले नियम के एकदम खिलाफ हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और फंक्शन की इस फैमिली के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं जो अक्सर परीक्षा में दिखाई देते हैं। समझिए, हर एक की अपनी अलग पहचान है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक है वन वन फंक्शन, जिसमें हर इनपुट का अपना एक खास आउटपुट होता है। कोई भी दो अलग इनपुट एक ही आउटपुट नहीं दे सकते। दूसरी तरफ है कांस्टेंट फंक्शन, जो थोड़ा बोरिंग है। आप इसमें कुछ भी इनपुट डालिए, आउटपुट हमेशा एक ही नंबर रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस काफी सीधे साधे होते हैं, जैसे x² + 2x। वहीं रैशनल फंक्शंस एक भिन्न यानी फ्रैक्शन की तरह होते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ बस एक ही बड़ा नियम है, नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं गणित में 0 से भाग देना मना है। मॉड्यूलस फंक्शन का काम बहुत सरल है। इसका बस एक ही मकसद है, किसी भी नंबर को लेना और उसे पॉजिटिव बना देना। अगर हम इसे -5 देते हैं तो ये 5 देता है। अगर हम इसे 5 देते हैं तो भी ये 5 ही देता है। ये हमेशा वैल्यू पर ध्यान देता है, साइन पर नहीं। और सिग्नम फंक्शन एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ये बस हमें बताता है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए, आउटपुट 1 आएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर डालिए, आउटपुट -1 आएगा। और 0 के लिए ये 0 दिखाता है। बस इतना ही। ठीक है, तो अब जब हम परिवार के सदस्यों से मिल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम उनके साथ क्या-क्या कर सकते हैं। ये है हमारा टूलकिट, जिससे हम फंक्शंस को जोड़ सकते हैं और बदल सकते हैं। फंक्शंस के साथ भी हम वही सब कर सकते हैं जो हम नंबरों के साथ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो नया फंक्शन बनेगा उसमें हम सिर्फ वही इनपुट डाल सकते हैं जो दोनों पुराने फंक्शंस में काम करते थे। और हाँ, डिवाइड करते समय नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये परीक्षा का एक पसंदीदा टॉपिक है। कॉम्पोजिट फंक्शन एक असेंबली लाइन की तरह है। हम एक इनपुट को फंक्शन g में डालते हैं और जो भी आउटपुट निकलता है वो सीधा फंक्शन f के लिए इनपुट बन जाता है। मतलब एक के बाद एक प्रोसेस।
अब आते हैं इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, परीक्षा में पूरे नंबर कैसे लाएं। यहाँ हम सीखेंगे कि फंक्शंस के गुणों को स्टेप बाय स्टेप साबित कैसे किया जाता है। तो 1-1 या इंजेक्टिव को कैसे साबित करें? हमें ये दिखाना होगा कि अगर दो अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं तो ये तभी हो सकता है जब वो दोनों इनपुट असल में एक ही हों। लॉजिक ये है, अगर आउटपुट बराबर है तो इनपुट भी बराबर ही होने चाहिए। ये रही आपकी 3 स्टेप वाली रेसिपी। हमेशा fx1 = fx2 मानकर ही शुरू करें, ये पहला स्टेप है। फिर फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है उसे दोनों तरफ रख दीजिए और आखिर में बस अलजेब्रा का इस्तेमाल करके समीकरण को तब तक सरल करते जाइए जब तक कि x1 = x2 ना आ जाए। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए प्रूफ हो गया। ऑनटू या सर्जेक्टिव साबित करने का मतलब है ये दिखाना कि कोई भी संभावित आउटपुट पीछे नहीं छूट रहा है। कोडोमेन में हर एक वैल्यू के लिए हमें एक ऐसा इनपुट ढूंढना होगा जो उस आउटपुट को बना सकें। आसान शब्दों में रेंज ने पूरे कोडोमेन को कवर कर लिया है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है। किसी फंक्शन का इन्वर्स यानी उल्टा फंक्शन तभी मौजूद हो सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो। अच्छा, बाइजेक्टिव क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फंक्शन को 1-1 और ऑनटू दोनों होना पड़ेगा। ये एक पक्का नियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का काम हर आउटपुट को वापस उसके अकेले खास इनपुट तक पहुंचाना होता है। इन्वर्स खोजने की प्रक्रिया भी 3 स्टेप्स की है। पहला, f(x) की जगह y लिख दीजिए। दूसरा, समीकरण में जहां जहां x है उसे y बना दो और जहां y है उसे x कर दो। तीसरा और आखिरी स्टेप, इस नए समीकरण को y के लिए हल कर लीजिए। जो जवाब आएगा वही आपका इन्वर्स फंक्शन है। कभी कभी बिना हिसाब किताब के भी फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, बस उसके ग्राफ को देखकर। इवन फंक्शन y अक्ष पर एक आईने की तरह होते हैं, जैसे x² का ग्राफ। वहीं ऑड फंक्शन ओरिजिन यानी मूल बिंदु के चारों ओर घूमने पर एक जैसे दिखते हैं, जैसे x³ का ग्राफ। इन गुणों को पहचानना परीक्षा में एक बढ़िया शॉर्टकट साबित हो सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने सारी तकनीकी बातें समझ ली हैं तो आइए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब असल में मायने क्यों रखता है। शायद हमें इसका एहसास न हो, लेकिन फंक्शंस हर जगह हैं। किसी की सैलरी उसके काम किए हुए घंटों का फंक्शन है। हम कितनी दूर जाएंगे ये हमारी स्पीड और समय का फंक्शन है। यहाँ तक कि एक घड़ी के पेंडुलम का झूलना भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जो खुद को बार बार दोहराता है। ये सब असल में इनपुट और आउटपुट के बीच के रिश्ते ही तो हैं। तो मैं इसी सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। एक बार जब हम इनपुट और आउटपुट के नज़रिए से सोचना शुरू करते हैं तो हमें हर जगह फंक्शंस दिखने लगते हैं। अब जब ये ब्लूप्रिंट हमारे पास है तो सोचिए हमारे आसपास और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो असल में एक फंक्शन है।